लोगों की जिंदगी को अपनी बपौती समझने वाले, लोगों की सांसों की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की शामत आ चुकी है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर अपने घर भरने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। ब्लैक गैंग का गेम ओवर हो रहा है। जिस दौर में जिंदगी बचाने के लिए सांस और इलाज की सख्त जरूरत है, उस दौर में सांसों को नोच लेने वाले गिद्धों की फौज गली गली बैठी है, मौके की तलाश में, और जैसे ही मौका मिलता है मार देते हैं झपट्टा। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों की फौज ने आपदा में अफसर को इस कदर ढूंढा है कि इंसानियत भी शर्मसार उठी है। जिंदगी लीलने को उतारू महामारी, शहर शहर हो रही सांसों की कालाबाजारी। पृष्ठभूमि में पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर और उन ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने वाले ये वो गिद्ध हैं जिन्होंने इस आपदा के दौर में इंसानियत को जमींदोज कर दिया। गोरखपुर के गोरखनाथ थाना इलाके में बनी एक दुकान पर जब पुलिस ने छापा मारा तो सांसों की जमाखोरी करने वालों का पर्दाफाश हुआ। इस दौरान अधिकारियों को दुकान से सैकड़ों की तादाद में खाली और भरे ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए जिनकी जमाखोरी ये कर रहे थे। फर्म के मालिक दिनेश दुबे ने इस त्रासदी के दौर में सारी इंसानियत को गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया। ऑक्सीजन के लिए हो रहा त्राहिमाम, जमाखोर कर रहे सांसें नीला। दरअसल जब जिला प्रशासन ने मां अंबे नाम की फर्म पर छापेमारी की तो सैकड़ों की तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए, जिसके बाद पूछताछ में पता चला कि दुकान का मालिक दिनेश दुबे इन ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहा था। जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर 25 से 40 हजार रुपए में बेच रहा था, तो वहीं छोटे सिलेंडर को 10 से 15 हजार रुपए में बेचा जा रहा था। देखिए, एक सूचना मिली थी कि एक जगह पे गोरखनाथ एरिया में वहाँ पे एक दुकान में खाली सिलेंडर रिफ़िल कराया जा रहा है और बेचा जा रहा है, जो कि निर्धारित दाम उससे ज़्यादा बेचा जा रहा है। तो इसी में एसडीएम सदर और उनकी तहसील की टीम के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की गई और छापेमारी में वहाँ पे 80 से 100 सिलेंडर्स पाए गए। उसमें कई सिलेंडर ऐसे जो भरे भी हुए थे और कई सिलेंडर ऐसे थे जो खाली थे। तो उस जगह को तत्काल प्रभाव सील कर दिया गया है और आगे हम और जानकारी लोगों से जुटा रहे हैं कि कौन कौन लोगों से यहाँ से खरीदा है सिलेंडर्स को और क्या रेट पर खरीदा है। तो अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से वो भरे सिलेंडर्स जो बड़े वाले हैं उसको 25,000 से 40,000 रुपये के बीच में बेच रहा था। तो ये बहुत बड़ी अनियमितता है, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उसको किसी भी तरह का कोई लाइसेंस या कोई भी अधिकृत नहीं किया था जिला प्रशासन से। तो इसकी जांच हो रही है, हमारी टीम वहाँ पर जांच कर रही है और इस पर आगे भी और कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये सारा खेल बिना लाइसेंस के खेला जा रहा था और इस आपदा के दौर में सांसों की डंके की चोट पर नीलामी की जा रही थी, जिसके बाद सांसों के इन सौदागरों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने हाथ डालकर पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया। गली गली बैठे सांसों के सौदागर। कानपुर में पिछले दिनों जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत की तस्वीरें सामने आई थी, उसने लोगों का कलेजा मुंह तक ला दिया था। लेकिन अब इस आपदा में अवसर की तलाश करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से कई ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए। कानपुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने ऐसे 4 लोगों की गिरफ्तारी की है जो सांसों के सौदागर बन गए और अब तक 80 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बेच चुके हैं। पूछताछ में पता चला कि मेरठ से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर बेचने का काम किया जा रहा था और हर सिलेंडर को 55,000 रुपए में बेचने का काम कर रहे थे। इसमें लगातार ये सूचनाएं मिल रही हैं कि लोग ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीमीटर्स और अन्य मेडिकल उपकरण बेच रहे हैं। तो इस पर कार्रवाई डेली बेसिस पर क्राइम ब्रांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में आज पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो जिनके पास से 10 ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद हुए हैं, जो एक बड़े सिलेंडर को 55,000 रुपये में एक सिलेंडर बेच रहे थे और जो छोटे सिलेंडर थे वो लगभग 35 से 40,000 रुपये में ये बेच रहे थे। इसमें मुख्य जो गिरफ्तार हुए अभियुक्त, इसमें प्रदीप वाजपेयी, अभिषेक तिवारी, ऋषभ जैन और अश्विनी जैन, ये रहने वाले बर्रा के हैं। फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़े जब सांसों के गिद्ध, तो इनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया, जब दूसरे जिलों से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर बेचने का काम किया जा रहा था और अब तक 80 से ज्यादा सिलेंडर 55,000 रुपए में बेचे जा चुके हैं। तेजी से बढ़ रहा कोरोना का कहर, ब्लैक में बिकने लगा रेमडेसिविर। खाकी के साए में खड़ा ये युवक जिंदगी का सौदागर है, जिसने आपदा में अफसर के तहत दवाई को कमाई का जरिया बना लिया
इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत रेमडेसिविर इंजेक्शन की है और उसी इंजेक्शन को कमाई का जरिया बना लिया गया। दरअसल पुलिस को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक जाल बिछाया। पहले जरूरतमंद से इस जमाखोर के पास फोन कराया, जिसमें 1299 रुपए की इंजेक्शन की कीमत 18,000 रुपए बताई गई, जिसकी शिकायत ड्रग विभाग से भी की गई। हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है और वो एक इंजेक्शन के 18,000 रुपये मांग रहा है और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमको उन्होंने फॉरवर्ड किया था। तो उसी के बेसिस पे हमने उनको बोला था कि आप उससे मतलब तय करके और वो जहाँ पे बुलाता है वहाँ पे आइए। तो उन्होंने कहा था कि हम धर्मशाला पे उसने बुलाया है और 4 बजे के करीब बुलाया है। तो हम लोग 4 बजे करीब यहाँ आए पुलिस चौकी पे। यहाँ पे पुलिस सादे वर्दी में पुलिस लिए और उसके बाद जो हमारा मुखबिर था उसने आने के बाद हमें सूचित किया कि आ गए हैं हम लोग। तो जैसे ही वो लोग मतलब इंजेक्शन उसको देने गए, तैसे ही हमने पुलिस के सहायता से उनको पकड़ लिया। उनके पास से 2 वायल रेमडेसिविर जिसकी कीमत 1,300 रुपये 1,299 रुपये प्रति वायल है और एक खाली वायल बरामद हुआ है। जैसे ही जमाखोर रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करने के लिए पहुंचा तो पुलिस ने इसे धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि गोरखपुर के निजी नर्सिंग होम में काम करने वालों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का धंधा शुरू कर दिया। इस दौरान पहले इस इंजेक्शन की जमाखोरी की और फिर जरूरतमंदों को औने पौने दाम पर बेचने का काम शुरू हुआ। अभी तो ये बोला कि मैं पहली बार ही ये काम करने जा रहा था, बट अभी इस तरह का पूछताछ चल रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है। आगे जैसा ये लोग बताएंगे फिर अपडेट किया जाएगा। कर्मचारी पकड़े गए हैं वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं सर? नहीं, स्वास्थ्य विभाग के नहीं, और किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं सब। तो सरकारी कर्मचारी नहीं हम लोग, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले। फिलहाल पुलिस ने इन जमाखोरों की गिरफ्तारी पर हाथ डाल दिया, जिन्होंने इस त्रासदी में सारी नैतिकता को जमींदोज कर दिया और सांसों से लेकर दवाई तक की कालाबाजारी की जा रही है। कोरोना काल में ऐसे गिरफ्तारों की फौज को पुलिस और प्रशासन ने बेपर्दा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगोत्री।